स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल स्टडी सिलेक्शन पर। जैसा कि आप देख रहे होंगे आज फिर मैं क्लॉक चैप्टर का जो आगे का टाइप नंबर 3 है, मैंने 2 टाइप पर चर्चा कर लिया। आज मैं तीसरा टाइप शुरू करूंगा। आज हमारा जो टाइप होगा वो टाइप नंबर 3 होगा और ये मेरा क्लॉक का चौथा या 5वां वीडियो है। अगर इससे पहले वाली वीडियो आप नहीं देखे तो आप उस वीडियो को देख लीजिए। उसमें मैंने बेसिक बातों को लिया है, कोण कैसे निकालते हैं वो मैंने सिखाया है, और फिर सुइयों की स्थिति पर आधारित 0 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री पर जो क्वेश्चन बनते हैं या जो क्वेश्चन आए हुए उन क्वेश्चन को मैंने लिया है और उसको सॉल्व कराया है। और एक मेथड से नहीं, मैंने कम से कम 2-2, 3-3 मेथड आपको बताया है। तो आज मैं क्लॉक का टाइप नंबर 3 लूंगा और इस टाइप नंबर 3 में हम देखेंगे दर्पण प्रतिबिंब एवं जल प्रतिबिंब। क्या देखेंगे? दर्पण प्रतिबिंब एवं जल प्रतिबिंब। तो सबसे पहले हम दर्पण प्रतिबिंब शुरू करते हैं। दर्पण प्रतिबिंब जैसा कि आप जानते होंगे बहुत छोटा सा नियम है, बहुत ही सिंपल है। आप अगर YouTube पे कभी भी क्लॉक चैप्टर पढ़े होंगे YouTube पे कहीं, तो सभी लोगों ने इसको पढ़ा है। बहुत ही सिंपल होता है। हम इसको बात करेंगे, बेसिक से बात करेंगे, क्लॉक के माध्यम से भी समझाएंगे। कैसे बिना फार्मूले को हम अपने माइंड में इसको सेट कर सकते हैं, कैसे याद कर सकते हैं, उसको भी हम बताएंगे। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं किसकी? दर्पण प्रतिबिंब की। दर्पण प्रतिबिंब की हम शुरुआत करते हैं। अगर हम बात करें दर्पण प्रतिबिंब, तो दर्पण प्रतिबिंब को इंग्लिश में बोलते हैं मिरर इमेज। और मिरर इमेज के नाम से कभी कभी एक शब्द और जोड़ देता है, ना दर्पण प्रतिबिंब कहे न मिरर इमेज कहे, इंग्लिश में भी ना कहे, तो इसको हम बोलते हैं ऊर्ध्वाधर, वर्टिकल, लंबवत। जानते ये हमारा क्या है? दर्पण। कब? जब दर्पण कैसा रखा हो? वर्टिकल रखा, हॉरिजॉन्टल नहीं, क्षैतिज नहीं, वर्टिकली लंबवत रखा। तो हम तब उसी दर्पण प्रतिबिंब से सॉल्व करते उस क्वेश्चन को। जैसे एक छोटे से एग्जांपल को लेते हैं और हम शुरू करते हैं अपनी बातों को। एक छोटा सा हम क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन पहले मैं आपको समझाता हूं। देखिए, क्लॉक लेते हैं, बारह, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अब समझिए कि हमारे पास क्लॉक है, यहां मैंने दर्पण प्रतिबिंब लगा दिया। फिर से मैं कह रहा हूं इसको 3-4 नामों से। दर्पण प्रतिबिंब की बात करेगा तो वर्टिकली लेंगे, ऊर्ध्वाधर, लंबवत। हम दर्पण को कैसे रखेंगे? लंबवत रखेंगे। अब याद रखिए, इसमें क्या होता है, 12 और 6 को बेस मान लेते हैं। इसमें जो भाग नजदीक होता है दर्पण के, जैसे ये भाग देखिए दर्पण के नजदीक है, तो पलटने के बाद ये भाग नजदीक रहेगा, पलट जाएगा। जो भाग दायां है, जैसे ये देखिए, अगर ये मेरा बायां हाथ दायां हाथ है तो ये जर जाएगा तो बायां बन जाएगा। जो मेरा बायां हाथ रहेगा दूसरी तरफ होगा तो दायां हो जाएगा। दर्पण प्रतिबिंब में बदल जाता है। अब समझिए, अब जैसे कि मान लीजिए जो हमारा एक होगा, अगर यहां पे कोई दर्पण बनाएंगे, इस तरीके से मैंने एक दर्पण लिया। अब इसमें देखिएगा, ये 12, 3, 6, 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7, 8। अब देखिए, अब ये बेस लाइन को बस याद रखिए। दर्पण प्रतिबिंब में हम बेस इसको 12 और 6 को मान रहे हैं। तो जो चीज एक 12 के पास इधर से एक रहेगा, एक 12 के पास है, तो जब ये दर्पण पलटेगा तो इसके स्थान पे क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। जहां पे 1 है वहां पे क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। अगर मैं इसको चेंज कर दूं, यहां पे देखिए, मैं इसको अगर चेंज कर देता हूं, इधर देखिए, अब जो 12 जहां पे 1 था वहां पे क्या चला जाएगा? 11 चला जाएगा। अब यहां क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। और जहां पे 2 था वहां पे क्या आ जाएगा? 10। यहां पे क्या हो जाएगा? 9, 8। अब यहां पे जहां पे 5 था, यहां क्या हो जाएगा? 7। 12 और 6 हमारा बेस है। जो 12 और 6 है ये हमारा क्या है? बेस है। ये नहीं पलटेगा। पलटेगा तो ये अपने स्थान पर ही रहेगा। बस 1 2 के स्थान चला जाएगा, 2 1 के स्थान पर चला जाएगा, ये घूम जाएगा। लेकिन ये दोनों अपने ही स्थान पर रहेंगे और सब जितने भी अंक हैं वो सब पलट जाएंगे।
अब यहाँ हो गया। अब देखिए यहाँ पे जहाँ पे 11 था वहां क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे 2, अब यहाँ पे 9 हो गया तो यहाँ क्या हो जाएगा 3, यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे क्या हो गया, जहाँ पे 8 था वहां पे क्या हो जाएगा 4, जहाँ पे 7 था वहां पे क्या हो जाएगा 5। ये बातें समझ में नहीं। अभी देखिए इसको समझिए, ये अभी हम क्वेश्चन लेंगे तो उस क्वेश्चन में आपको बहुत काम आएगा, ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। तो एक बात याद रखिएगा कि जब हम दर्पण प्रतिबिंब की बात करेंगे, जब हम दर्पण प्रतिबिंब की बात करेंगे तो जो हमारे जो अंकों के पलटने का क्रम है वो देखिए दूसरे का अपोजिट क्या रहा है। अगर एक का अपोजिट हो जाए 11, अपोजिट का मतलब अगर 1 है तो उसके स्थान पे क्या आ जाएगा 11, 2 के स्थान पर क्या आ गया, 2 के स्थान पर देखिए 10, 3 के स्थान पर 9 या 9 के स्थान पर 3 चला गया। देखिए जहां 9 था वहां 3 आ गया। कहने का मतलब अगर इस दर्पण की बात करें तो जो भाग दर्पण के नजदीक होगा वो नजदीक ही रहेगा, पर वो पलट जाएगा। अगर यहां से देखिए, अगर ये बायां है ये दायां है, तो देखिए ये जो दायां था दर्पण में पलटने के बाद ये क्या बन गया, बायां बन गया। अब दर्पण के वो नजदीक ही रहेगा। तो देखिए ये अब 8 का अपोजिट क्या हो जाएगा 4, और 7 का अपोजिट क्या हो जाएगा 5। ये एक दूसरे के अपोजिट होगा, और 12 और 6 एक दूसरे के अपोजिट है। ये बेस लाइन मान के याद रखिएगा कि दर्पण प्रतिबिंब हमारा बेस क्या होगा, 12 और 6 हमारा बेस होगा। ये बहुत ही। अब इसमें एक फार्मूला लोग अपना बनाते हैं या बनता है कि जब भी दर्पण प्रतिबिंब का, जैसे मैं क्वेश्चन लेता हूं, इसको मैं हटा रहा हूं, आई होप समझ गए होंगे मैं जो बताना चाह रहा था बेसिक बातों को। जैसे मान लीजिए कि मैं अगर एक क्वेश्चन ले लूं, किसी घड़ी में मान लीजिए 10:20 हो रहा है। कितना हो रहा है 10:20। अब चलिए बजाते हैं भैया 10:20। देखो अब 10:20 हो रहा है, तो ये देखिए मिनट वाली सुई, तो ये हो गया मिनट वाली सुई, एग्जैक्ट होगा 4 पर होगा। लेकिन जो घंटे की सुई एग्जैक्ट 10 पर नहीं होगा, थोड़ा सा 10 से आगे, तो मान लेते हैं यहाँ पे है। बड़े ध्यान से सुनिएगा, अभी मैं एग्जाम्पल के रूप में आपको समझा रहा हूं। समय हो रहा है 10:20। अब आप सोचिए जब 10:20 हो रहा है, अब 10 का अब ये देखिए, आप कहेंगे सर की बताइए कि 10 का अपोजिट तो 2 है। हमने कहा हाँ जाहिर सी बात है कि जब दर्पण प्रतिबिंब की बात करेंगे तो 10 का अपोजिट क्या मिलेगा 2 ही मिलेगा। तो ये देखिए क्या ये एग्जैक्ट 10 पर है, नहीं है, एग्जैक्ट 10 पर नहीं है, 10 से आगे है, 11 की तरफ बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। जब ये 11 की तरफ बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है जब हम पलटेंगे, इस चीज को पलटेंगे, दर्पण को हम पलटेंगे, तो ये किधर जाएगा, जो भाग 11 की तरफ था वो भाग कहां दिखाई देगा, 1 की तरफ, ऐसे बढ़ेगा। अब हमारा हो जाएगा, अगर हम देखिए 4 की बात करें मिनट की, इसको मैं हटा रहा कुछ समय के लिए, फिर से बना रहा। मैंने एक छोटा सा प्लॉट बनाया, इसमें टाइमिंग लिख दिया 12:06। अब देखिए यहां पे हमारा क्या हो जाएगा 11, पलटने के बाद 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 हो गया। अब देखो भैया ये किधर भाग रहा है, दर्पण में ही देखो ये किधर भाग रहा है, 11 की तरफ जा रहा है। अगर इसी को मैं पलटूं, ये क्लॉक पलटे हैं, तो ये किधर आएगा, इस साइड आएगा। आप कहेंगे 11 की तरफ भागेगा, अब इधर कौन सा अंक होता है, इसका मतलब ये इधर चलेगा, तो ये 1 की तरफ जाएगा। एग्जैक्ट 10 पर नहीं होगा, 10 से 11 की तरफ चलेगा। जब 11 की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब 11 का अपोजिट क्या होता है, 1 होता है, तो ये 1 की तरफ जाएगा। तो 11 के स्थान पर क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसका मतलब जो 10 बज रहा होगा, 10:20 हो रहा होगा, तो इसका 10 पे नहीं होगा सुई, एग्जैक्ट घंटे वाली सुई 10 पर नहीं होगा, 10 से आगे बढ़ेगा। 10 से किधर बढ़ेगा, 11 की तरफ बढ़ेगा। तो 11 की तरफ बढ़ेगा, तो अभी मैंने बताया 11 का अपोजिट क्या होता है, 1। तो इसका मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और मिनट की सुई एग्जैक्ट 4 पर होगा, मिनट की सुई एग्जैक्ट 4 पर होगा, और जब एग्जैक्ट 4 पर होगा तो 4 का अपोजिट मैंने अभी क्या बताया आपका 8। 4 का अपोजिट क्या मैंने बताया 8। देखिए 4 का यहाँ पे 4 था, 4 के स्थान पे क्या आ गया 8 आ गया। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 मतलब कितना 40 मिनट। तो कह देंगे जब घड़ी में 10:20 हो रहा है तो उसका दर्पण प्रतिबिंब कितना आ जाएगा 1:40। बातें समझिए, बहुत ही बेसिक बातें हैं। ये फार्मूला अभी मैं बताऊं, वो फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आप इसको समझिए कि जो घंटे की सुई एग्जैक्ट 10 पर नहीं होगी, 10 से किधर बढ़ेगी 11 की तरफ।
और 11 का अपोजिट क्या होता है, 1 होता है, तो इसका मतलब 1 हो जाएगा। और जो मिनट की सुई होगी तो वो तो एग्जैक्ट 20 पर होगी, 20 का मतलब 4 पर होगा, और 4 का अपोजिट मैंने क्या बताया, 8। मेरा आंसर। इसी का एक छोटा सा फार्मूला, उसके माध्यम से मैं क्वेश्चन को कराता हूं। अब देखिए मैं पहले एक क्वेश्चन लेता हूं, फिर आपको मैं समझाता हूं। जैसे मैंने क्वेश्चन दिया, यदि घड़ी में 4:40 मिनट हो रहा हो तो दर्पण प्रतिबिंब समय क्या होगा। अब आप कहोगे सर क्या इस क्वेश्चन के लिए मुझे बार बार घड़ी बनाना पड़ेगा, तो मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं, आपको घड़ी बनाने की जरूरत नहीं है। जब भी आपको इस टाइप से क्वेश्चन मिल जाए, आप एक काम करिए, दिए हुए समय को 11:60 से माइनस कर दीजिए। किससे माइनस करेंगे, 11:60 से। जब भी दर्पण प्रतिबिंब की बात हो तो दिए हुए समय को किससे माइनस करिए, 11:60 से। अगर 11 से अधिक जा रहा है, 24 घंटे के हिसाब से जा रहा है, तो 23:60 से माइनस कर दीजिए। अब ऐसा तो है नहीं कि मिनट जो है अधिक हो जाएगा 60 से अधिक, नहीं। किससे माइनस करिए, 11:60 से या 23:60 से माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब जैसे यहां पे दिया 4:40 मिनट, तो हम ले लेते हैं 4:40 है। अब इसको किससे माइनस करना है, 11:60 से, क्योंकि दिया गया समय 11 से कम है, तो 11:60 से माइनस कर देते हैं। तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा, 11 में 4 गया 7, तो हम कह देंगे कितना हो जाएगा समय, 7:20 हो जाएगा। आप कहेंगे सर ये तो हर सभी लोग बताते हैं कि 11:60 से माइनस करिए, अगर 11 से 24 घंटे वाले 24 घंटे में जा रहा तो 23:60 से माइनस करिए। कुछ अलग बताइए जिससे कि हाँ हमें ये याद भी ना करना पड़े और हम आसानी से फाइंड कर लें। तो मैं आपको एक बात बताता हूं, बड़े ध्यान से समझिएगा। अभी मैंने आपको क्या बताया, इस बात को याद रखिए बस। अभी ये बात जो मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूं, बहुत देख, क्योंकि मैंने पहले ही शुरुआत में आपको क्लास समझा दी, बड़े ध्यान से समझा दिया। मैंने आपको 11 का अपोजिट क्या बताया, 1 बताया, 12 और 6 को बेस मानिए। 11 का अपोजिट क्या बताया, 1। 10 का अपोजिट मैंने क्या बताया, बताइए 10 का अपोजिट क्या होगा, 2। 9 का अपोजिट क्या होगा, 3। 8 का अपोजिट क्या होगा, 4। 7 का अपोजिट क्या होगा, 5। होगा कि नहीं, यहां तक बात क्लियर है। अब आप कहेंगे सर एक और 12 वाला बचा, वो भी ले लीजिए, तो यहां पे हम ले लेते हैं, चलिए 12 का अपोजिट क्या होगा, 6 होगा, या 6 का अपोजिट 12। अब आप बड़े ध्यान से समझिए, बस करना क्या है, क्वेश्चन को पढ़ना है। ये बताइए 4:40 हो रहा है, देखिए बिना पेन पेपर के भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप कहेंगे सर ये तो 11:60 से माइनस भी करना हुआ तब भी निकाल सकते हैं, कहीं बेशक निकाल सकते हैं। देखिए जब भी मिनट की बात करेगा तो मिनट के लिए तो एग्जैक्ट सुई रहेगी। जैसे यहां 40 मतलब 8 पर है, तो याद रखिए 4:40 हो रहा है, तो जाहिर सी बात है जब 4:40 हो रहा है तो एग्जैक्ट किस पे, क्या 4 पर होगा, नहीं, 4 से आगे बढ़ेगा। किधर बढ़ेगा, 4 से आगे कौन सा अंक आता है, 5 आता है। और मैंने बताया कि जब घंटे की सुई एग्जैक्ट 4 पर ना हो तो उसका आंसर क्या होगा, फिर आगे बढ़ा 5, और 5 का अपोजिट क्या होता है, यहां पे मैंने लिखा है 7, तो देखिए 7 आया कि नहीं। 5 का अपोजिट क्या होता है, 7, तो देखिए 7 आया। अब देखिए 40 मिनट का मतलब कितना, 8 पे होगा। मिनट की सुई किस पर होगी, 8 पर होगी, और जब मिनट की सुई 8 पर होगी तो 8 का अपोजिट कितना होता है, 4, और 4 का मतलब 20। अब इसको प्रैक्टिकली भी आप देख लीजिए, इसको मैं हटा रहा हूं, आंसर याद रखिए 7:20 आया है। कितना आया है, 7:20। इधर देखो भैया, एक छोटे से क्लॉक की मैं अगर बनाऊं तो देखिए आपको सामने प्रैक्टिकली दिखा रहा हूं, सब कुछ प्रैक्टिकली देखते हुए चलिए, आपको ऐसा कहीं मिलेगा नहीं कंटेंट। 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
कितना बज रहा है भैया? 4:40। 4:40 का मतलब ये देखिए, मिनट की सुई एग्जैक्ट किस पर होगी? 8 पर होगी। और घंटे की सुई क्या एग्जैक्ट 4 पर होगी? नहीं। मैंने पहले ही लेक्चर में बताया, अगर आप पहला लेक्चर मेरा नहीं देखे क्लॉक का तो जाइए वहां पे देखिए, मैंने इसमें बिठोते एकदम आपको समझाया। थोड़ा सा ये 4 से आगे आएगा, यहां कहीं आएगा। अब ये बताइए, आप अपने हिसाब से सोचिए, 4 पर है, अगर 4 पर होता तो मैं एग्जैक्ट कह देता 4 का अपोजिट 8 होगा। नहीं, 4 से आगे बढ़ रहा है, किधर बढ़ रहा है? 5 की तरफ। 4 से आगे बढ़ रहा है 5 की तरफ, और 5 का अपोजिट मैंने क्या बताया? 7। तो इसलिए 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 7। इसका मैं आंसर बता रहा हूं। अब 40, 8 का अपोजिट देखिए क्या है? 8 का अपोजिट क्या है? 4। तो आंसर हो जाएगा 4 का मतलब 20। 7:20। बस याद क्या करना है, कौन किसका अपोजिट है। और ये बहुत ही सिंपल है। बेस मानिए 12 और 6 को बेस मानिए और निकाल लीजिए, जो एक दूसरे के करीब हो निकालते चले जाए। 11, 12। अच्छा, अब कहेंगे सर कैसे याद करें? तो इसका मैं एक और ट्रिक बता रहा हूं, एक छोटी सी बात मैं और बता रहा हूं आपको। देखिए, अभी मैं एक बात आपको और बताना चाह रहा हूं, वो क्या है, बड़े ध्यान से समझिएगा। आप कहेंगे सर ये अपोजिट याद करें, 11 का अपोजिट 1, 10 का अपोजिट 2, 9 का अपोजिट 3, 8 का अपोजिट 4, 7 का अपोजिट 5। ये तो आप और टफ मेरे लिए कर दिए। एक तो अभी फार्मूला याद करना था 11 7, वो तो आसान था, मैं याद कर लेता। अब मैं कहूंगा आप इसको भी याद करने की जरूरत नहीं है भैया, बड़े ध्यान से समझो। याद रखिए, इन दोनों जो एक दूसरे के जो अपोजिट है, उन दोनों के अंकों का योग 12 होना चाहिए, जो जिसके अपोजिट है। अब इतना तो याद रहेगा ना, इन दोनों अंकों का योग देखिए 12, 11 और 1 12, 10 और 2 12, 9 और 3 12, 8 और 4 12, 7 और 5 12। अब 12 का अपोजिट 6, 6 का अपोजिट 12, ये तो मैंने पहले बता दिया, बेस है, आपको याद रखना। 6 का अपोजिट 12, 12 का अपोजिट 6। बातें समझ में आई? अब आपके मन में कोई भी प्रश्न हो, आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, बिना फार्मूले का भी, मैं फार्मूले से भी करके दिखाऊंगा आपको, ओरली सिखाना बताऊंगा कैसे सीखेंगे। बड़े ध्यान से देखना। जैसे मैं टाइमिंग यहां पे चेंज कर रहा हूं, यहां पे मैं टाइमिंग ले रहा हूं 2:30। आओ भैया, बड़े ध्यान से आओ। 2:30। आप कहीं हाथ से बताइए। अच्छा, ठीक आई। अब मैंने आपको बताया 6 क्या है? मेरा बेस है। 6 तो अपने ही स्थान में रहेगा, जब घड़ी पलटेगा तो 6 6 ही पे रहेगा। तो 30 का मतलब 30। 12 और 6 एक दूसरे के बेस है, इसमें पलटने की जरूरत नहीं है। 6 का अपोजिट क्या होगा? 12। 6 में क्या जोड़ेंगे? 6 ही जोड़ेंगे तभी 12 आएगा। अभी मैंने यहां क्या बताया? 11 और 1 कितना होगा? 12। इनको अगर हम ऐड करें, 10 2 12, 9 3 12, 8 4 12, 7 5 12। अब 6 का अपोजिट 12 नहीं कर, 12 और 6 बेस है, तो 6 में कितना आप जोड़ेंगे कि 12 आएगा? तो आप कहेंगे सर 6 में 6 जोड़ेंगे तभी 12 आएगा, जाहिर सी बात। अब देखो 2:30 हो रहा है। अब 30 का अपोजिट क्या होगा? 6 का अपोजिट 6 ही होगा। अब ऐसा नहीं कि 6 का अपोजिट 12 कर दीजिएगा, क्या 6 घूमकर 12 पे चला जाएगा? अगर 6 का अपोजिट 12 हो रहा है तो इसका मतलब घड़ी पलट रहा है, वो किसमें चला गया? जल प्रतिबिंब में, जो कि आगे मैं डिस्कस करूंगा। अभी मैं केवल बता रहा हूं दर्पण प्रतिबिंब की मैं बात कर रहा हूं। तो 6 का अपोजिट 6 ही होगा। आपने कहा ठीक सर, मिनट का मतलब 30 ही होगा। फिर मैं कहूंगा अच्छा ये बताइए 2 का मतलब क्या है? जब 2 बज रहा है, 2:30 हो रहा है, तो क्या एग्जैक्ट होगा घड़ी 2 पर? नहीं, 2 से आगे बढ़ेगा। कहां बढ़ेगा? 3 की तरफ बढ़ेगा, बढ़ेगा ना 3 की तरफ। तो 3 का अपोजिट क्या होता है? 9। तो आंसर क्या हो जाएगा? 9:30। ये मेरा आंसर हो जाएगा। आप होंगे सब फार्मूले सॉल्व करके दिखाओ। लो भैया फार्मूले से देखो, फार्मूले से भी देख लो। 11:60 में से 2:30 माइनस कर दो। 60 में से 30 गया 30, 11 में से 2 गया 9। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं चीज समझाना चाह रहा हूं। इस फार्मूले को याद मत रखिए। मिनट, जब भी मिनट आए, जितने भी मिनट दिया गए, उसको तुरंत 60 में से माइनस करना सीख जाइए। आपको कंफ्यूजन होगा सर अब अच्छा 11 में से कोई चीज माइनस कैसे करेंगे, याद कैसे रखेंगे? तो कुछ ही याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये एक दूसरे के अपोजिट चीजों को याद रखिए, फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं। कोई भी क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। वैसे तो ये बड़ा सिंपल है, 11:60 याद रखिए, कर लीजिए, या तो इससे करिए। लेकिन मैं कहा ना, मैं कुछ हटके बताऊंगा, और वो चीज मैं हटके आपको बता रहा हूं। थिंक करना, सोचना मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे सोचते हैं, प्रश्न कैसे बनता, कैसे डेवलप होता है। तो देखिए जैसे ही मैंने देखा 2:30 हो रहा, इतना मैं समझ गया कि घंटे की सुई एग्जैक्ट 2 पर नहीं होगी, 2 से कहां चलेगी? 3 की तरफ बढ़ेगी, और जिसके तरफ बढ़ेगी उसका अपोजिट आंसर होगा।
दो पर है तो 2 की तरफ होगा नहीं, 3 का होगा, और 3 का अपोजिट क्या है 9, तो देखिए 9 आया। और 6 का अपोजिट हमेशा 6 ही बताया भाई, ये सब बेस है, 12 और 6 बेस होते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो 30 का अपोजिट 30। एक क्वेश्चन आपके सामने और रखता हूं, देखिए तुरंत आंसर, बिना पेन और पेपर के भी हम आंसर दे सकते हैं। आप कहें थोड़ा सा बड़े अंकों को लीजिए, चलो भैया लेते हैं, ये ले लीजिए 10 बजकर हम ले लेते हैं 20 मिनट, 10:20 मिनट। अब ये बताइए जब 10:20 मिनट हो रहा, क्या एग्जैक्ट 10 पर होगा? नहीं, किधर बढ़ेगा? 11 की तरफ, और 11 का अपोजिट क्या हो गया? 1। 20 का मतलब कितना होता है? 4 का अपोजिट 8 का मतलब कितना? 40। 1:40 मिनट आंसर होगा। आप कहेंगे सर फार्मूले से करके दिखाओ, तो ये देखो भैया 11:60 में से 10:20 मिनट माइनस कर देते हैं, माइनस करो, 60 में से 20 गया 40, 11 में से 10 गया 1, ये देखिए आ रहा है ना, यही चीज आ रही है, यही हमारा आंसर। बात बस इतना याद रखिएगा, अभी आज की इस वीडियो में मैं केवल दर्पण प्रतिबिंब की बात कर रहा हूं, अगले वीडियो में मैं जल प्रतिबिंब की बात करूंगा। दर्पण प्रतिबिंब में बस इतना याद रखिए कौन किसका अपोजिट होता है, और न याद आए तो ऐसे याद रखिए कि 12 और 6 बेस होता है, इसको छोड़ दीजिए। बाकी बचे हुए में क्या जोड़ने पे 12 आ जाएगा? जैसे 8 का अपोजिट क्या लेंगे? 4, क्योंकि 8 और 4 कितना होगा? 12। 7 का अपोजिट 5, 7 और 5 12। 10 का अपोजिट 2, 10 और 2 12। 11 का अपोजिट 1, 11 और 1 12। दूसरी बात क्या ध्यान रखना है कि जब भी कुछ बजकर कुछ मिनट होता है, जैसे 10:20 मिनट लिया, तो याद रखिए मैंने पहले ही लेक्चर में बताया कि घंटे की सुई, मिनट की सुई दोनों साथ चलती है, पर हमें दिखाई नहीं देता घंटे की सुई चलती। क्यों? क्योंकि इनके बीच का जो कोण होता है ना घंटे का, वो बहुत ही कम होता है, ½ डिग्री का कोण होता है प्रति मिनट। तो इसलिए बस याद रखिए कि जब 10 बज रहा है तो एग्जैक्ट 10 पर नहीं होगा, 10 से कौन सा अंक आता आगे? 11, तो इसका मतलब 11 बजे, 11 के आसपास आंसर होगा कहीं। तो 11 का अपोजिट तुरंत देख लीजिए, क्योंकि हम दर्पण बात करें अपोजिट निकाल, तो 11 का अपोजिट 1 और देखिए 1 आया। 20 का मतलब 4 होता है, और 4 का अपोजिट कितना होता है? 8 का मतलब कितना मिनट हो गया? 40। और मिनट में कंफ्यूजन हो तो डायरेक्ट 7 से माइनस कर दीजिए, आपका काम खत्म हो गया। एक आखिरी क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं कैसे करते हैं। देखिए यहां पे मैं चेंज कर रहा हूं, जैसे यहां पे मैं ले रहा हूं 7:35 मिनट, 7 कितना? 35 मिनट। चलो भैया 7:35 मिनट, अभी हटाओ। अब पहले सोचते हैं, आप सोचो जरा, क्या 7 बज रहा है तो एग्जैक्ट 7 पर होगा? अगर केवल 7 बजे तब तो 7 पर होगा, लेकिन 7:35 मिनट हो रहा है, इसका मतलब घंटे की सुई 7 पर नहीं होगा, किधर पड़ेगा? 8 की तरफ पड़ेगा ना भैया, 8 की तरफ पड़ेगा। अब यहां पे देखिए जैसे ही, अब थोड़ा सा यहां पे कंफ्यूजन आ गया, इस क्वेश्चन को मैं जानबूझ कर लिया, देखो फार्मूला रखा 11:60, 7:35 मिनट में माइनस करता हूं, 60 में से 35, 10 में से इसको यहां से देगा, कितना हो जाएगा? 5, और यहां बचा कितना? 25। अब यहां कितना हो? 11 में 7 किया कितना? 4 आया। आप कहेंगे सर यहां पे कंफ्यूजन हो जाएगा, कैसे माइनस करेंगे? अब मैंने आपको बताया कि अगर आपको ये फार्मूला न याद हो तब भी आप कर सकते हो। ये बताओ 7 के बाद आप किधर बढ़ रहे हो? 8 की तरफ बढ़ रहे हो, और 8 का अपोजिट मैंने आपको निकालना बताया है, क्या बताया? 8 का अपोजिट क्या होता है? 4। इसका मतलब जो टाइमिंग होगा वह 4:कुछ मिनट। अब 35 का मतलब, यहां पे मैंने आपको घटाना सिखा दिया, कोई बात नहीं, आप इस फार्मूले से भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको सोचना बता रहा हूं। 35 का मतलब कितना? 7 हुआ, और 7 का अपोजिट कितना होता है? 5। 35 मिनट का मतलब कितना हुआ? 7, और 7 का अपोजिट 5, 5 का मतलब कितना? 25। क्या ये दोनों आंसर एक नहीं है? ये दोनों एक ही है। तो चाहे आप इस फार्मूले के माध्यम से करिए या इसको सोचकर करिए कि अगर कोई सुई, घंटे की सुई 7:35 मिनट हो रहा है तो जाहिर सी बात है 7 पर नहीं होगा, 7 से आगे होगा, किधर होगा? 8 की तरफ, और 8 का अपोजिट कितना होता है? 4 आया, देखिए दोनों जगह। आप करें 35 का मतलब 7 का अपोजिट कितना होता है? 5, और 5 का मतलब कितना मिनट? 25 मिनट को दर्शाता है, 5:25, 4:25 मिनट, दोनों आंसर सेम है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, और आप ये देखेंगे कि आपको आज कुछ इस वीडियो में YouTube से कहीं और वीडियो से आपको कुछ हटकर मिला होगा, कुछ आपको नया सीखने को मिला होगा। अगर मेरा ये बताया हुआ मेथड आपको पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं जल प्रतिबिंब की बात करूंगा, और जल प्रतिबिंब में भी मैं इसी तरीके से जो कंफ्यूजन होता है वो मैं दूर करूंगा।
कई वीडियो में आप देखेंगे लोग कई तरीके से फार्मूले बताए हुए हैं, मैं फार्मूला भी बताऊंगा और विदाउट फार्मूला भी आपको थिंक करना सिखाऊंगा, जैसे इस वीडियो में मैंने सिखाया है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।